हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। जो हमने करंट अफेयर्स का उत्तम बैच प्रारंभ किया है, तो उसकी आज 15वीं क्लास होने वाली है। इसमें पहले हम 17 जून की करंट को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो भी यहाँ पर कवर की जाएंगी अब तक की। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। 17 जून को दुनिया भर में विश्व मगरमच्छ दिवस, वर्ल्ड क्रोकोडाइल दिवस मनाया जाता है। रखना, विश्व मगरमच्छ दिवस को मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विशेष रूप से मगरमच्छ और उनके अन्य सरीसृपों की सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। मगरमच्छ अनुसंधान परिषद ने बेलीज चिड़ियाघर के साथ मिलकर विश्व मगरमच्छ दिवस की शुरुआत की थी। किसके साथ की थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर बेलीज चिड़ियाघर के साथ में मिलकर के विश्व मगरमच्छ दिवस की शुरुआत की गई थी। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को ही मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस को मनाया जाता है 17 जून। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखा से संबंधित वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भूमि के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं दोनों। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून, और मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को ही मनाया जाता है। 2025 में यह दिवस भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें की थीम के साथ मनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी थीम याद रखना है आपको। थीम क्या है? भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस की थीम है। पीएम मोदी आज कनाडा के कनारेक्स में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यही 17 जून को कनाडा के कनारेक्स में G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 17 जून को कनाडा के किस स्थान पर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कनारेक्स कहाँ पर हो रहा है? ये कनाडा के कनारेक्स में G7 शिखर सम्मेलन शामिल होंगे। यही मोदी अभी चल भी रहा है ये। तो बता दें, G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी लगातार 6वीं बार भाग ले रहे हैं। कितनी बार भाग ले रहे हैं? ये 6वीं बार भाग लिया है। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कितनी बार भाग लिया? तो 6 बार। तो ये कहाँ हो रहा है? 17 जून को कनाडा के कनारेक्स में शामिल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी G7 आमंत्रित देशों के नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें ऊर्जा, ध्यान देना, G7 में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विशेष रूप से AI ऊर्जा और क्वांटम से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस ने निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये 16 तारीख को इनको प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, साइप्रस के पहले राष्ट्रपति बिशप मकोस III के नाम पर दिए जाने वाले यह सम्मान राष्ट्र प्रमुखों को उनके असाधारण योगदान और वैश्विक नेतृत्व में उनकी प्रतिष्ठा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। केंद्र सरकार ने जनगणना कराए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा सेंसस 2027 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह गृह मंत्रालय, ध्यान रखना, कौन करता है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जनगणना के लिए संदर्भ की जो तिथि है वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। कितनी रखी गई है? 1 मार्च 2027। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2026 से जनगणना कहाँ होगी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली है। उसके बाद 1 मार्च 2027 को इसकी जनगणना की संदर्भ तिथि रखी गई है। भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। कौन सी जनगणना होगी? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। देश के स्वतंत्र होने के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। वैसे 16वीं है और वैसे आदि कर देना है आपको। 16 का 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। M16 16 की पहली महिला प्रमुख बनी बेलेज मैट्रेवली, पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। यूनाइटेड किंगडम के पीएम किर स्टारमर ने देश की सीक्रेट खुफिया सेवा M16 की पहली महिला प्रमुख
विलेज मैट्रिवली की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विलेज मैट्रिवली साल 1999 इसमें शामिल हुई। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की निदेशक हैं। वे M16 की प्रमुख रिचर्ड मूर की जगह लेंगी। यूके की खुफिया एजेंसी M16 116 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई है। आई 17 जून के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। M16 देश की खुफिया एजेंसी जिसे विलेज मैट्रिवली को पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ की है? ये ब्रिटेन की है। भारत की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये गुजरात में बनाई जाएगी। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक पुस्तक किसका संस्मरण है? तो जैसिंदा अर्डन का। नरेंद्र मोदी किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए हैं? तो साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द सम्मान उनको प्रदान किया गया है। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्रीकरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, तो ये चेन्नई में। इसरो ने हाल ही में किस राज्य से पहला रॉकेट आधिकारिक सफलतापूर्वक पेलोड प्रक्षेपित किया? तो वो यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो लीना नायर को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण के लिए किस शहर को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय मेजबान कौन होगा? विशाखापट्टनम। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा साइबर सुरक्षा नामक साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया है? तो रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा। हरित उपग्रह के लिए किसने प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता? वो जीता नाइट्रो कैप्ट ने। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बिहार में बनाया जाएगा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किया गया है। विश्व मस्तिष्क सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने पहले ही पढ़ा है, 17 जून। भारत में ई वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बनेगा, तो कौन सा बनेगा? बिहार। ई वोटिंग कराने वाला पहला राज्य बिहार बन जाएगा। ब्रिक्स के 10वें भागीदार के रूप में किस देश को चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने कल वाली करंट की क्लास में कराया भी है। तो कौन चुना गया है? वियतनाम को 10वां भागीदार बना दिया गया है। ब्रिक्स में से 5 देशों का समूह था, अब इसमें 10 भागीदार बन गए हैं। तो जीके क्विज। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो वो की है यहाँ पर भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव। 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय स्पोर्ट एथलीट ने एक गोल्ड और रजत पदक जीता है? तो हिंग लाज याजक ने जीता है। इसके बारे में विस्तृत हमने कल वाली करंट की क्लासेज में कराया भी था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ये कहाँ की है? ये भी आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य ने बहुप्रतीक्षित व्यापक मिनी बस योजना शुरू की है? तो वो तमिलनाडु में की है। तुलसी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। एक जिला उत्पाद ODOP पहले के अंतर्गत बोखा जिले में केले की खेती के आय सृजन विषय पर 5 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र किसने जारी किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है। मेटा ने भारत में अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर MD को बिजनेस हेड के रूप में नियुक्त किया है, तो वो कौन है? और श्रीनिवास है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। PM मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोलिडस ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मकारिक्स थर्ड से सम्मानित किया है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2016 से अब तक PM को 21 देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। ये मोदी को अब तक कितने देशों से सम्मान मिल चुका है? 21 देशों से। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको हम कराएंगे। ये PTE में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था अब तक, उसको हम अलग से आपके लिए यहीं कराएंगे इसी क्लास में। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल प्रदेश में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर को 45 दिन में मंजूरी प्रदान कर देगा। कर्नाटक पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में शीर्ष पर। पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में शीर्ष पर कौन है? कर्नाटक ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल किया है। कर्नाटक की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता
7351 मेगावाट है। वहीं तमिलनाडु ने दूसरा और गुजरात ने तीसरा स्थान हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूस ने 12 यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटाए। रूस ने युद्ध में मारे गए 1200 यूक्रेनी सैनिकों के शव लौटाए हैं। फरवरी 2022 से जारी इस जंग में अब तक यूक्रेन ने रूस के 4800 से ज़्यादा सैनिकों के शव वापस लौटाए। ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण। भारतीय शूटर आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता ने बर्लिन में ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में चीन की जोड़ी जेफे वांग और लियांग सेंग को हराया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खेल से संबंधित। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अरुणाचल की, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कराया था हमने, तो अरुणाचल की हिलांग याजक ने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग में एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता। वह इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे। यूपी सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटने वाले श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपये की सहायता देगी। राशि लौटने के बाद खातों में पहुंचेगी। यात्रा 2025 से 5 साल बाद फिर शुरू हुई है। क्रिकेट में बनी हाफ कैच अमान्य। क्रिकेट में बनी हाफ कैच का है अमान्य कर दिया गया है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने बाउंड्री के बाहर से हवा में छलांग लगाकर की जाने वाली बनी हाफ कैच को अमान्य घोषित किया। नया नियम बांग्लादेश और श्रीलंका टेस्ट सीरीज से लागू हो जाएगा। पहले क्या था, बाउंड्री के बाहर से छलांग लगाकर जो कैच पकड़ लिया जाता था वो मान्य होता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अरुण श्रीनिवास मेटा इंडिया के नए MD। अरुण श्रीनिवास को मेटा का भारत का प्रमुख और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे अब देश में मेटा के बिजनेस और कमाई से जुड़े हुए कामों का नेतृत्व करेंगे। भारत G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस्तीफा दिया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें 2022 में इस पद पर नियुक्त किया गया। शेरपा वह प्रतिनिधि होता है जो G20 बैठकों में देश की ओर से रणनीति और बातचीत और सभी तैयारियां करता है। अब आइए राजस्थान करंट अफेयर। हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो गढ़वा महोत्सव। 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया, शिक्षित राजस्थान अभियान, जो कि IPSC फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। राजस्थान के किस कलाकार द्वारा IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में प्रस्तुत दी है, तो वो मामे खान के द्वारा दी गई है। इंडिया जस्टिस बोर्ड 2025 में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो 14वें स्थान पर है। राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें, 14वां स्थान। हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 76वां स्थापना दिवस। राजस्थान किस युवा क्रिकेटर खिलाड़ी को चयन NCA U23 महिला इमर्जिंग हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ, तो कौशल्या चौधरी। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी स्कूलों में स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए कितने रुपये की देने की घोषणा की है, तो 800 रुपये। राज्य सरकार द्वारा पुलिस सिपाहियों का मैच भत्ता और वर्दी भत्ता बढ़ाकर के क्रम से कितना किया है, 2700 एवं 8000। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा राजस्थान किस छात्रा को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कीर्ति अरोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आइए अब आपको PM मोदी को देशों से मिले अब तक के सर्वोच्च सम्मानों को यहाँ पर आपके लिए करा देते हैं एक ही वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन बना है, कल का जो PTET का एग्जाम हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था 2024 वाला, तो इसीलिए एक बार इनको सभी को यहाँ पर कवर कराते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद 2016 सऊदी अरब ने प्रदान किया था। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान 2016 अफगानिस्तान। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड 2018 में फिलिस्तीन ने। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 मालदीव। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 UAE। किंग अवाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा 2019 बहरीन। लीजन ऑफ मेरिट 2020 USA ने दिया।
चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में प्रदान किया गया फिजी। इकबाल ऑर्डर 2023 पलाऊ। द ऑर्डर ऑफ लोगू 2023 पापुआ न्यू गिनी ने प्रदान किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र ने प्रदान किया। लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस ने प्रदान किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 ग्रीस। ऑर्डर ऑफ द ड्रिक्यू ग्लापो 2024 भूटान। ऑर्डर ऑफ स्टैट्यू एंड्रू 2024 रूस। ऑर्डर ऑफ द ड्यू ग्लापो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 नाइजीरिया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 डोमिनिका। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना 2024 गुयाना। यहाँ से आपको जान देना है ये 2024 और 25 वाले यहाँ से अवश्य क्वेश्चन बन सकता है, तो इन पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 बारबाडोस। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकायोस 3, ये तो अभी अभी मिला है, साइप्रस 2025 में प्रदान किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, तो वर्ष 2026 तक किया है। जिसका पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बनाया जाएगा, तो अमरावती। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया, तो मुंबई। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित MOU ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है, चेन्नई में। लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता, झारखंड FC। IPL 2025 में 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली। सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाए हैं लता दीनानाथ मंगेशकर, उसका 2025 किसे सम्मानित किया गया, तो कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया, ये मुंबई में किया। 2025 के गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुने गए बंटमुख लोसंद का संबंध किससे है, तो मंगोलिया। हाल ही में DRDO ने स्टेम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक का कहाँ का सफल ग्राउंड टेस्ट किया, तो हैदराबाद। वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होगा, तो ये ब्राज़ील बनेगा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा की, इसका संबंध किससे है, तो लिपू लेक दर्रा और नाथुला दर्रे से है। एशिया में केवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो बेंगलुरु। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया, मुंबई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 10 में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, तो 17.1 करोड़। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में मानव शाह और दिया चितले WTT कंडेटर 2025 का मिक्स्ड डबल्स का खिताब कहाँ जीता, ट्यूनीशिया में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। पायल कपाड़िया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर आर्ट लेटर से सम्मानित किया, तो फ्रांस ने। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, निपुण अग्रवाल। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।